जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। देखिए, ये कौन सा दौर चल रहा है, आप जरा सोचिए और आप बताने का काम करिए कि हम किस दौर में जी रहे हैं। यहाँ पर हर कोई अपना हितों के बचाव के लिए उतर रहा है सड़क के ऊपर। आपने देखा किसान उतरने का काम किया, आपने देखा टीचर उतरने की काम किया, उसके बाद आपने देखा कि यूजीसी में किस तरीके से जो है आपका सरकार ने विवाद खड़ा किया था और शासक में 90% एक तरफ 10% एक तरफ लोग जो है अपने हितों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरा है। स्टूडेंट उतरे हैं, उसके बाद किसान उतरे हैं। हर लोग अपने हितों के बचाव के लिए जुड़ा हुआ है। हर लोग जो है यूनाइट होकर के जो है उतरने का काम कर रहा है। लेकिन आज बिल्कुल हट के ये मुद्दा है। आज आप देखेंगे कि जिसके ऊपर ये पूरी तरीके से जो इंडिया का जो पब्लिक डिपेंडेंट है, जो कि जिन किसी को लगता है कि अगर यदि कोई हमारी हित को कोई रक्षा करेगा, अंतिम कोई जगह होगा तो उसका नाम है जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका है। लेकिन आज सरकार ने एक ऐसा काम किया जो कि न्यायपालिका बहुत ही गुस्से में दिख रहा है। आज क्या हुआ नहीं हुआ वो सारे चीजों के बारे में हम लोग आज समझने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से डरा सरकार, हटाया एनसीईआरटी सिलेबस से चैप्टर। क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम बताने का काम करेंगे। तो चलिए एक एक चीजें जो है हम लोग देखने का काम करेंगे। एक्चुअली मुद्दा है क्या, देखिए अभी हाल फिलहाल में जो है एक जो है आपका घटना घटी है जिनका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या हुआ था, आप यहाँ पर जो चीजें वहां लिखा हुआ था, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, सेंटर अपोलोगाइज अमेड एनसीईआरटी बुक लॉ, सीजीआई कम्स डाउन हेवीली ऑन काउंसिल, है ना। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से माफी मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपने बातों के ऊपर अड़ा हुआ है कि जब तक जो है शर्त के अनुसार अगर माफी न मांगा जाए तब तक हम इन चीजों को माफ कभी करने वाले नहीं है। जितना जिम्मेदार बॉडी है वो सभी जिम्मेदार बॉडी भी सामने निकल के आए, लेकिन क्या सोल्यूशन निकला वो सारी चीजों के बारे में हम लोग आज समझने का काम करेंगे। देखिए मैं बात कर रहा हूं आज आपका एनसीईआरटी के बारे में। मैं बता दूं आपके एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको जुड़ा विवाद क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्चुअली हुआ अभी हाल फिलहाल में कि क्लास 8 की जो है आपका कुरिकुलम में, पाठ्यक्रम में जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 8 की कुरिकुलम में इसमें न्यायपालिका से जुड़ा कुछ ऐसा चीजें डाल दिया, यानी कि भ्रष्टाचार के करप्शन के जो है आपका एक टॉपिक डाल दिया था, जिसमें पता चला न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका पूरी तरीके से गुस्से में आया और ये सरकार को बताया कि हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके कारण न्यायपालिका हरकत में आती है और 3 बेंच बैठता है। अब 3 बेंच बैठ करके डिसीजन लेने का काम कर रहा है। क्या चीजें हुआ देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ। मैं पहले आपको बता दूं कि जो सिलेबस जो तैयार करने का काम करता है सेंट्रल लेवल पर, वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों को जो है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम का तैयार करने का काम करती है एनसीईआरटी, जिसको हम कहते हैं आपका, देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी कहते हैं, was established by the government of India। इसको जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था एनसीईआरटी को सितंबर 1 1961 में। जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव द एबिलिटी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि स्कूल में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो पूरी तरीके से मिले और आपका प्रिपेयर कराए। उसके बाद आपका करा पब्लिश हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक एंड प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी और प्रिंसिपल ऑटोनोमस बॉडी एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एजुकेशनल मैटर, और साथ साथ में ये पाठ्यक्रम को तैयार करके बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। तो ये एक पूरी तरीके से पाठ्यक्रम को तैयार कराता है, कराने का काम करता है। इसका फाउंडिंग की बात करें 1961 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल एजुकेशन। आए दिन जैसे जैसे हमारा जो है दिन बढ़ता जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से जो है आपका सिलेबस में सुधार करके एनसीईआरटी लाने का काम कर रहा है। यही इंप्रूवमेंट में अभी हाल फिलहाल में न्यायपालिका से जुड़ा जो भ्रष्टाचार, जो न्यायपालिका में क्या है भ्रष्टाचार के मुद्दे, वो चैप्टर में इंक्लूड करने का काम किया था, जो कि पूरी तरीके से न्यायपालिका हरकत में आई और जो है हमारे खिलाफ साजिश किया जा रहा है ये करार दिया और पूरी तरीके से इसको जो है हटाने का काम किया। अब देखिए ये चीजें जो है आपका घटना, और ये चीजें अभी भी चल ही रहा है। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में
एनसीईआरटी काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग की सोशल साइंस की 8वीं क्लास में, सोशल साइंस का जो है 8वीं क्लास में ये चीजें आपका जोड़ दिया जाता है, जिसमें कि नाराजगी व्यक्त करता है न्यायपालिका, जिसमें कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करता है। इस मामले को लेकर के जो न्याय है वो पूरी तरीके से न्यायपालिका जो है आपका गंभीर है, और गंभीर होने के कारण जो है आपका 3 बेंच की जज ने, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है, गुरुवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान सो मोटू लेते हुए जो है आपका सुनवाई में सर्वोच्च अदालत एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि शिक्षा मंत्री भी निकल के आए, धर्मेंद्र प्रधान भी निकल के आए, जो है उन्होंने ये बात करने का काम किया कि हमारा कोई ऐसा कोई मंशा नहीं था कि हम जो है आपका न्यायपालिका को पूरी तरीके से हम जो है आपका यहाँ बेइज्जत करें या बदनाम करें, पूरी तरीके से बोलने का काम किया। शिक्षा मंत्री माफी भी मांगने का काम किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, इसके मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो संलिप्त है इस मामले में, आपका एनसीईआरटी में जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम में जो चलाया जा रहा है, जोड़ा जो गया है, उनके ऊपर खिलाफ जो हम कार्रवाई भी करने का काम करेंगे, और किताब से जो सामग्री जो जोड़ी गई है उसको वापस भी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सामग्री को न्यायपालिका को बदनाम करने की कड़ी साजिश करार दे देने का काम किया है, और ये भी कहने का काम किया है कि बिना शर्त माफी मांगी मामले पर सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि सबसे पहले हम बिना शर्त माफी मांगते हैं कि स्कूल एजुकेशन की सेक्रेटरी यहाँ है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसको हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल सरकार की ओर से वकील है, और ये सरकार गो संरक्षण में जो है आपका सबसे पहले इन्होंने माफी मांगने का काम किया। साथ साथ में जो यहाँ का जो शिक्षा का सेक्रेटरी है स्कूल एजुकेशन का, वो भी वहां मौजूद थे। इस पर सीजीआई ने कहा कि नोटिस में माफी का एक भी शब्द नहीं है, किसी ने मुझे भेजा था। जिस तरह से इस डायरेक्टर ने इसे बढ़ाने की कोशिश किया, मैंने सेक्रेटरी जनरल से पूछा कि क्या ऐसा पब्लिकेशन सच में हुआ था, बहुत जिम्मेदार अखबार में छापा था, फिर भी इसमें गहरी साजिश आपको नजर में आ रही है। ये सारी चीजें जो है आपका चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो है आपको बोलने का काम किया। सूर्यकांत ने आगे ये भी कहा है कि न्यायपालिका की गरिमा को कम करने के लिए स्वतः समझा एक कदम है, जो मैं न्यायपालिका को मुखिया होने के नाते मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा न्यायपालिका जो है इस तरीके का जो है आपका बदनाम या धूल चुमिल किया जा सके। उसके बाद सेंट्रल एपोलोगाइज, मतलब सेंट्रल जो है पूरी तरीके से इसके ऊपर माफी मांगने का काम कर रहा है कि ये चीजें जो है बाय मिस्टेक हो गया है, ये चीजें जो है आपका नहीं होगा। हालांकि उससे वो चीजें वहां से निकाल भी लेने का काम किया। देखिए 3 जजेस बेंच बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन-कौन थे? सूर्यकांत कॉलिंग इट ए डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के खिलाफ एक कड़ी साजिश करार दिया कि ये जो है जुडिशरी को बदनाम करने के लिए ये पूरी तरीके से ये साजिश किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि थैंकफुल टू द मीडिया ऑफ द ब्रिंगिंग दिस कोर्ट सीजीआई काम, मतलब कि मीडिया को कह रहा है ये पूरी तरीके से थैंकफुल है जो इन चीजों को उजागर करने का काम किया, जिसके कारण न्यायपालिका को पता चल पाया इस बात को कि जुडिशरी सिस्टम को यहाँ पर बदनाम किए जाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है गेटिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स even before Kapil Sibal mentioned it yesterday. I had taken cognizance. CGI Kam said we thankful the media for bringing this out. We all must stand together and defend the independence of the judicial institution. He said, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्णा दास आपका राजगोपाल लिखा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से जो मैटर है आज पूरी इंडिया में जो है पूरी तरीके से जो आपका गर्मा गर्म बनी हुई है। हालांकि बात करें एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी और सरकार और जितने भी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो सारे सामने आए और ये इन चीजों को अपोलोगाइज करने का काम किया, माफी मांगने का काम किया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या जो है आपका कड़ी प्रतिक्रिया आती है, क्या सुनवाई होती है, वो सारी चीजों आपके सामने फिर से हम आपको रखने का काम करेंगे। फिलहाल इतना ही कुछ है, जैसे सुनवाई होती है ये चीजें होती है फिर आपके सामने आपको लाने का काम करेंगे। आई होप चीजें ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।